हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल डीबी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण, वो भी दो चरों के साथ, यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है। तो चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं आज हम, और चैप्टर 4 का हमारा नाम क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल के साथ? टू वेरिएबल के साथ, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है? तो वो होता है अचर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिटेल में बताऊं, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। मैंने आपको जैसे कि मैथमेटिक्स की कई सारी ब्रांचेस होती है, जैसे होती है एक अरिथमेटिक अंकगणित मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है बेटा, ठीक है। एक मैथमेटिक्स एक ब्रांच है अरिथमेटिक अंकगणित, जिसमें हम इस टाइप से वर्क करते हैं, यानी कि अंकों पर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। और एंड सेकेंड ब्रांच जो है आपका ज्योमेट्री। ये कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ब्रांचेस बता रहा हूं, मतलब ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंतर्गत हम ट्रायंगल, लाइंस और क्वाड्रिलेटरल्स यानी फिगर्स वाली आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज और रेखा इस टाइप से पढ़ते हैं। और क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करते हैं और त्रिभुज या चतुर्भुजों के क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर इस टाइप से, या फिर रेक्टेंगल्स की या स्क्वायर के एरियाज की बात करते हैं मेंसुरेशंस ब्रांच में। या सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड फिगर मैंने 3D फिगर, ठीक है बेटा। तो जैसे कि बेलन है, शंकु है, ठीक है, गोला है, स्फीयर, कॉन है, उनके बारे में हम मेंसुरेशंस में पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अलजेब्रा, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बीज गणित, जिसमें आप अलजेब्रिक इक्वेशंस यूज करते हैं लाइक दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आप लोग क्या करोगे, या फिर आप लोगों को जिस टाइप से इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथमेटिक्स की ब्रांच, जियो मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आता है? अलजेब्रा, बीजगणित, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर का जो नेम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ना पढ़ते हुए सबसे पहले 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद या इन वन वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण, वो भी एक चर के साथ। वो कुछ इस टाइप से होता था, x प्लस बी इज इक्वल टू 0, वो होता था रैखिक समीकरण। और लीनियर इक्वेशन एक ही चर के साथ, ठीक है ना, विद वन वेरिएबल बोला है। तो यदि प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से होता था, 2x प्लस 5 है बेटा, लाइक 4x प्लस 2 है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 2, इस टाइप से आपको इक्वेशंस होता था। और वो इक्वेशंस को आप बोलते थे लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल, और वो आपने पढ़ा है क्लास 9 के मैथमेटिक्स में, ठीक है बेटा। जहां पर आप क्या करते थे, इसको सोल्व करते थे। यदि मैं इसको सोल्व करूं, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं यहाँ पर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये सोल्व होके क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2, और इसका आंसर मिल जाएगा मुझे 2। अब मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और यहाँ जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ठीक है बेटा। ये हो गया, दिस इज 0, 1 एंड 2, एंड ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने x इज इक्वल टू 2 को। तो इस टाइप से ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, एक अद्वितीय हल होता था एक रैखिक समीकरण के लिए। तो इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, इस चैप्टर में आपके पास दो वेरिएबल आएंगे। तो दो वेरिएबल के साथ हम इक्वेशंस कैसे होगा, आइए समझते हैं। मैंने कोई इक्वेशन लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो बेटा ये जो इक्वेशंस बना है ये दो वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल x है यहाँ पर एंड दूसरा वेरिएबल यहाँ पर है y, ठीक है। तो ये है दो वेरिएबल, और ये इक्वेशंस को यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये इक्वेशंस जो है दो वेरिएबल वाला है, और ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, वो भी दो चरों के साथ, लीनियर इक्वेशन विथ
टू वेरिएबल। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, या फिर x ले लिया x प्लस वाई बराबर 47। मान लो इंडिया और श्रीलंका का क्रिकेट मैच हो रहा है और दो ओपनिंग बैट्समैन जो है उन्होंने 100 मार्क्स की या 100 रन्स की पार्टनरशिप कर ली है, ठीक है। तो दोनों मिला के कितने रन स्कोर किया, दोनों ने मिला के 100 रन स्कोर किया, ठीक है ना बेटा। हमें दोनों की भागीदारी कितनी वो हमको पता नहीं है, तो इसको हम x और y के साथ शो कर देते हैं, ठीक है ना। यही वेरिएबल होते हैं कि दोनों के किसने कितने नंबर, किसने कितने रन बनाए, ये आपको पता नहीं है, तो आपने दोनों को वेरिएबल ले लिया x और y। तो इसी टाइप से जब इस टाइप से कंडीशंस होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का भी एक सॉल्यूशन होता है? तो आइए चेक करते हैं। यदि मैं कोई एक इक्वेशंस ले लेता हूँ सिंपल सा और उसको सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट मैंने एक इक्वेशन ले लिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा? y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1, या y इक्वल्स टू 2 प्लस 1, y इक्वल्स टू 3 आ गया, मतलब 1 रखने पे 3 आ गया वैल्यू, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, y बराबर 0 प्लस 1 एंड y बराबर प्लस 1। यदि बेटा मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ x प्लेस पर, तो x की प्लेस में मैंने 2 पुट कर दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो इस टाइप से यहाँ पर जितने तुम x के वैल्यू पुट करते जाओगे उतने ही y के वैल्यू यहाँ से तुमको पुट होते जाएंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसके लिए एक कोई यूनिक सॉल्यूशंस होता है। हम ये बोलेंगे कि इसके लिए इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि कोई भी एक हल इस एक इक्वेशंस के लिए कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे हम x से वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे y के वैल्यू मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। रादर देन यदि आपने रेखिक समीकरण देखा, मैंने कुछ इस टाइप से लिया था 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बेटा देखो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है और वो क्या है? 2 है, ठीक है। इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इस इक्वेशंस का। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अद्वितीय हल हो गया। यहाँ पर तो आप जितने वैल्यू पुट करोगे उतने मिलेंगे, तो ये जो है इसका कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी कि इसके हल होंगे लेकिन कैसे होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल, अर्थात इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है बेटा। तो ये दो चर वाला रेखिक समीकरण हो गया, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ इक्वेशंस अपने हिसाब से लिखता हूँ और आप लोगों से चर्चा करता हूँ कि इक्वेशंस वो कैसे हैं, किस टाइप से हो सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है बेटा। मैंने एक इक्वेशन लिया x माइनस 2 बराबर y, तो क्या ये रेखिक समीकरण है दो चरों के साथ? आपने कहा यस सर। मैंने एक इक्वेशंस ले लिया x 2x प्लस 3 बराबर माइनस का y, तो क्या ये रेखिक समीकरण है? आपने कहा यस ऑफ कोर्स सर, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैंने पूछा आपसे कि बेटा क्या ये एक रेखिक समीकरण है दो चरों के साथ? आपने कहा यस सर। तो क्या ये भी रेखिक समीकरण हो सकता है दो चरों के साथ? आपने कहा बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है। तो इस टाइप से जब हमने अलग अलग तरीके देखे रेखिक समीकरण के दो चरों के साथ, तो हमने क्या किया कि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यानी कि मानक रेखिक समीकरण, वो भी दो चरों का, दो चरों वाला मानक रेखिक समीकरण आपको नोट कर लेना है। लीनियर स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल, ठीक है, दो चरों वाला मानक रेखिक समीकरण है ये। और हमेशा हम इसी से कंपेयर करके दो चरों वाला मानक रेखिक समीकरण यहाँ पर जब कभी भी लिखना होगा हम लिखेंगे, ठीक है बेटा। जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते और दोनों वास्तविक संख्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या है, जहाँ पर x वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो ये दो चरों वाला वेरिएबल यानी चर, दो चरों वाला रेखिक समीकरण का मानक रूप हो गया। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं और आपको बोलूं कि कंपेयर करके दिखाओ, तो क्या आप कर सकते हो? आइए चेक करते हैं। मैंने क्या किया, एक इक्वेशन लिया, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6,
और कहा किसका कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी से, और मुझे a, b और c के वैल्यू बताओ। तो क्या इट मे बी पॉसिबल, क्या ये संभव है? करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इस इक्वेशंस को। तो 2x प्लस 4y, और सॉरी ये 2x प्लस y है, तो ये 2x प्लस y और ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर करेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि तुलना हमेशा गुणांकों की होती है, कॉफिशिएंट्स की होती है कंपैरिजन। तो x का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। कंपेयर किया हमने, दोनों को तुलना की। y का कॉफिशिएंट है पॉजिटिव 1, y का कॉफिशिएंट b है, तो b इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, एंड c इज इक्वल टू आपके पास आ गया -6। ठीक है बेटा, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। क्या यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो? क्या abc के वैल्यू बता सकते हो? ऑफ कोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने इस इक्वेशंस को इस टाइप से बना लिया, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, तो y गायब हो जाएगा। ठीक है, हमने y को जानबूझ के यहाँ पर ले लिया विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। अब इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो x का गुणांक 1 है, x का गुणांक स्मॉल a है, तो स्मॉल a बराबर 1 आ गया। y का गुणांक 0 है, y का गुणांक b, तो b बराबर 0 आ गया। ठीक है, और c बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग चुका है कि हम इस टाइप से यदि हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेता हूं बना के और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। एक छात्रा है हमारी मीरा, मीरा की जो एज है, मीरा की आयु अपनी बहन सीमा की आयु से 4 कम है। ठीक है, एज ऑफ मीरा इज 4 लेस देन एज ऑफ सीमा। ये हमारा बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गया। इसको हमको 2 वेरिएबल के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसको आपको रेखिक समीकरण बनाना है, वो भी 2 चरों के साथ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एज पता करना पड़ेगी, दोनों की लेट करना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, मीरा की एज को लेट कर लेते हैं। माना कि मीरा की आयु 100 वर्ष है। ठीक है, लेट द एज ऑफ मीरा इज बी x ईयर, है ना। मीरा की एज कितनी होगी, x ईयर, तथा सीमा की आयु y वर्ष है, एंड एज ऑफ सीमा इज y। अब हमको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चंस को ठीक से पढ़े कि मीरा की जो एज है वो अपनी बहन सीमा की आयु से कितनी कम है, या डायरेक्टली लिख सकते थे कि मीरा की आयु सीमा की आयु से 4 कम है। तो आपको बताना है, तो मीरा की आयु सीमा की आयु से 4 कम है, तो मीरा की आयु कितनी है, ये रही मीरा की आयु 100 वर्ष है। अब ये सीमा की आयु के मैंने बराबर लिख दिया, तो ऐसा संभव है क्या, नहीं। मीरा की जो आयु है x, वो किससे 4 कम है, वो सीमा की आयु से 4 कम है। तो सीमा की यदि y है तो उसमें से कितना कम कर दो, 4 कम कर दो। सिंपल एक इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है बेटा, इजीली इसको हम समझे। तो एज ऑफ मीना जो है, मीना का जो एज है वो कितना है x, और वो 4 लेस देन है एज ऑफ सीमा के। तो सीमा की एज कितनी है y, उससे 4 कम कर दो। सीमा की एज y से कितना कम कर दिया आपने, 4। तो किसकी एज आ गई आपके पास, मीरा की एज आ गई। तो हमने क्या किया, एक लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में। तो इसी टाइप से हमारे एक्सरसाइज 4.1 में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियरली बताया गया है कि जो नोटबुक की कीमत है वो ट्वाइस है, डबल है एक कलम की कीमत की। यानी कि जो नोटबुक का प्राइस है, जो उसकी कॉस्ट है वो ट्वाइस है, डबल है किसका, पेन की कॉस्ट की या कलम की कीमत की। ठीक है, तो आप लोगों को इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो उस कन्वर्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी कि मान लो ये नोटबुक है
और इसकी जो प्राइस है वो डबल है। किसकी प्राइस से डबल है? एक पेन की कीमत से। इतना समझ पा रहे हो? जो नोटबुक की कीमत है वो ट्वाइस है किसकी कीमत से? पेन की कीमत से। ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को बैलेंस करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये डबल है पहले से ही। और बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्ट इक्वल है, दोनों बैलेंस है। जैसे तराजू में हम बैलेंस करते हैं तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी ये दोनों बैलेंस होंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले मैंने माना, क्या माना? माना कि नोटबुक की कीमत, माना कि नोटबुक की कीमत X रुपये है। लेट द प्राइस ऑफ नोटबुक इज X रुपी। ठीक है बेटा। एंड तथा कलम की कीमत Y रुपये है, तथा कलम की कीमत Y रुपये है। एंड प्राइस ऑफ नोटबुक एंड प्राइस ऑफ पेन, एंड प्राइस ऑफ पेन इज बी Y रुपी। हमने इन इंग्लिश दोनों में लेट कर लिया कि जो नोटबुक की प्राइस है, ये जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और कैसा लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझे कि आपके पास क्या है? नोटबुक। मैंने एक साइड ले लिया नोटबुक और एक साइड ले लिया मैंने पेन या कलम ले ली। क्या बताओ इन दोनों की प्राइस सेम है? तो आप पहले बोलोगे इन दोनों की प्राइस सेम नहीं है। पता है ये दोनों की प्राइस सेम नहीं है क्योंकि जो नोटबुक की कीमत है वो डबल है। किससे? पेन की कीमत से। तो ये डबल है। अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो छोटा कौन? ये है। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का, क्योंकि इससे डबल है। अगर 3 गुना होता तो यहाँ 3 का गुणा करते, 4 गुना होता तो यहाँ 4 का गुणा करते। क्यों? इस इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए है और किसी के पास 5 रुपए है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अब ये 10 है, इस 5 का तो डबल है ना। 10 इस 5 का क्या है? डबल है। और ये भी दोनों बराबर नहीं है। अब बेको यदि इन दोनों को बराबर करना है तो कैसे बराबर करूंगा मैं? इस 5 में 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 10 जो है 5 का ट्वाइस है। ठीक है ना। 10 इज ट्वाइस ऑफ 5। इसलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो छोटा होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 गुना होता तो 3 से मल्टीप्लाई होता। इज दैट क्लियर राइट नाउ? आई थिंक अब क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नोटबुक की कीमत को हमने क्या लिया है? X, और वो ट्वाइस है, वो 2 गुना है। किसकी कीमत के? कलम की कीमत के। ठीक है बेटा। इक्वेशन आपके पास यहाँ पर बन चुका है। X इज इक्वल टू 2y, और आप चाहो तो इसको इधर ले आओ और क्या बन जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या था कि इसको निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए बस। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर क्या है? यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या बना? x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से समाप्त हो चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, जो निम्नलिखित क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को एक मानक रैखिक समीकरण जो 2 चरों के साथ हो उसमें कन्वर्ट करना है और ए बी सी के मान भी बताना है। मानक रैखिक समीकरण 2 चरों वाला क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है? जो भी इक्वेशंस नीचे दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लेके आना है और वहां से ए बी सी के मान ज्ञात करना है। तो आइए हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। इसको आपको लेके आना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और इसको इधर ट्रांसफर कर लो। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में एज इट इज और ये हो गया 0। नाउ अब देखो ये इसके फॉर्म के जैसा हो गया, सेम टू सेम हो गया। आप क्या कर सकते हो? इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ पे लिख लो समीकरण नंबर 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हमेशा कोएफिशिएंट्स का होता है, गुणांकों की तुलना होती है हमेशा। तो x का गुणांक देखिए a है, x का गुणांक देखिए 2 है, तो a बराबर आपके पास आ गया 2। y का गुणांक b है, y का गुणांक 3 है, तो b बराबर आ गया 3। और यदि हम बात करें c, तो c एक कांस्टेंट टर्म है जिसका मान है माइनस का 9.35 बार। तो ये बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुका है। इसका जो वेरी सेकंड क्वेश्चन है, आइए अब उस पर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से दे रखा है।
अब आपको क्या है, इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो एक्चुअल में देखो इसी फॉर्म में है, दिख रहा है, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये लिखेंगे। अब तुलना हमेशा गुणांकों की होती है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, प्लस का 1, x का गुणांक प्लस का 1, तो x का गुणांक a, इसका गुणांक प्लस का 1, तो a बराबर आ गया प्लस का 1। इज दैट क्लियर राइट नाउ? सेकंड की यदि बात करें तो y का गुणांक क्या है b, और y का गुणांक है माइनस का 1/5, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/5, ठीक है। और c कोई कांस्टेंट है जिसका मान आ रहा है, डायरेक्टली देखेंगे माइनस का 10। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है आपको, मैं सॉल्यूशंस में उसके एक बार उसको कॉपी कर रहा हूँ। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आओ, -2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 इधर ले आओ, -6 इज इक्वल टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग किनकी होती है, कोएफिशिएंट्स की। x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट है -2, a बराबर आ जाएगा -2। y का कोएफिशिएंट है b, y का कोएफिशिएंट है 3, गुणांक जो है उनकी तुलना होती है, ठीक है। और c कांस्टेंट टर्म होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये abc का वैल्यू हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसको थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, आप लैंग्वेज भी आप ही लिखोगे। इन शॉर्ट इसको हमेशा लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी कंपेयर कर लो, किससे करोगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। x का गुणांक a, x का गुणांक 1, तो a बराबर आ जाएगा 1, y का गुणांक -3 और y का गुणांक b बराबर आ गया -3, और c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2x इज इक्वल टू -5y। आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ सबसे पहले। तो सॉल्यूशंस में इसमें को मैं एक टाइम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5y। कॉपी किया मैंने, अब इसको इज इक्वल टू में 0 लेके आता हूँ, इसका ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 2x ये माइनस का 5y हो जाएगा प्लस का 5y, और इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली। अभी अब क्या करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 मान लो, ठीक है। किस टाइप से मानोगे आप, इस टाइप से मान लो 0 × c, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 दे दो, क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे समीकरण 1 से तो तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। x का गुणांक a, x का गुणांक 2, a बराबर बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2, y का गुणांक b, y का गुणांक 5, b बराबर आ जाएगा 5। c जो है कांस्टेंट टर्म है, c जो है कांस्टेंट टर्म है, उसका गुणांक 0, c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, पहले हम यहाँ पर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो x तो है यहाँ पर, y नहीं है, तो y को टर्म को लेके आना पड़ेगा, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए बच्चों देखते हैं। सॉल्यूशंस में 1 टाइम में इसको पहले कॉपी कर रहा हूँ, सॉल्यूशन है 6th वाला, ये 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है, तो 3x प्लस 0 × y, ये y वाली टर्म बना ली, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखूंगा, वही समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर द वैल्यू ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट 3 है, a इज इक्वल टू यहाँ पर 3 आ गया। y का कोएफिशिएंट b है और y का कोएफिशिएंट 0 है, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। c का कोएफिशिएंट जो है डायरेक्ट आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 2। तो बेटा यहाँ पर हो गया वैल्यू। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू दे देंगे 3 और b का वैल्यू दे देंगे 2, और ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको y वाली टर्म देखना है। मैंने कहा ना, तुलना हमेशा गुणांकों की होती है और गुणांक का आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो आइए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x का टर्म अपसेट है, तो पहले उसको लेके आओ।
अब कैसे लेके आओगे इसको, सॉल्यूशन में वन टाइम में कॉपी कर रहा हूँ एंड देन इसको मैं लिख रहा हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, वाई जो है वन टाइम है, इसको 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 ले लो, लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, किससे करोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, x का गुणांक 0, x का गुणांक a बराबर 0, इज दैट क्लियर राइट नाउ, y का गुणांक 1, y का गुणांक b, तो b बराबर 1 आ गया एंड c बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ से माइनस का 2। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है कि ये जो है आप क्वेश्चंस को किस टाइप से यहाँ पर सोल्व करोगे। तो वेरी लास्ट क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x है बेटा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन में मैंने इसको वन टाइम कॉपी किया, अब यहाँ पर x वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखें, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसका ट्रांसफर करो उधर, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या करो, इसको पलटा के लिख लो, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। y वाली टर्म नहीं है तो y वाली टर्म ले आओ, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, x का गुणांक 2 है तो a बराबर आ जाएगा 2, y का गुणांक कुछ नहीं है तो b जो है आ जाएगा 0, और c जो है डायरेक्ट एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है और कॉन्स्टेंट टर्म डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो इस टाइप से बेटा हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को जो अटेंड करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने क्या किया कि इस 5 का ट्रांसफर इधर किया, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, 5 इज इक्वल टू 2 को इधर ले आओ, तो ये 2x इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। आप ये तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, वहाँ पर भी आंसर सही माना जाएगा। आप यहाँ पर y नहीं है तो y को ले लो, ठीक है बेटा। अब कंपेयर कर दो इसका, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो क्या होगा, a का गुणांक माइनस का 2 और b तो 0 है ही, एंड c जो है वो आ जाएगा प्लस का 5। तो ये दोनों आंसर आपके लिए सही है। यदि आप उधर ट्रांसफर करते हो तो इस टाइप से वैल्यू आएगा, और इसका ट्रांसफर इधर करते हो तो इस टाइप से वैल्यू आएगा, ठीक है। यदि a माइनस में होगा तो b, c प्लस में होगा, a प्लस में होगा तो c माइनस में होगा। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।